हेलो, माय नेम इज़ नौफल खुर्शीद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लैब 2 के बारे में। इसका आइडियल टाइम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसमें आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, एकेडमीज़ कौन सी लेनी है, नोट्स कौन से पढ़ने, और एंड पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे पहले आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, जो है कि आइडियल टाइम क्या है प्लैब 2 की तैयारी शुरू करने का और आइडियल टाइम क्या है यूके आने का। जो तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए वो सेफ साइड पे रहने के लिए 3 मंथ्स है। इस 3 मंथ्स में आपने एकेडमी लेनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, और इन 3 मंथ्स आई थिंक ये मोर देन इनफ होते हैं कि आप प्लैब 2 से फेमिलाइज कर लें अपने आप को, और आप सारे सिनेरियो से गो थ्रू कर लेते हैं। और इसी तरह से ही अपने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आइडियल होता है कि आप इंग्लैंड आ जाएं, ताकि आप जाके एकेडमी में फ़ेस टू फेस प्रैक्टिस कर सकें, मैनिक्विन की प्रैक्टिस कर सकें, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें और अपने मॉक्स दे सकें इजीली। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं वो है पार्टनर के बारे में, कि कितने लोगों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग 2 के साथ या 3 पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें मेरी एडवाइस ये है कि पहले आप एक बंदे के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एक फ़्लो बन जाए, आपको समझ आ जाए कैसे सिनेरियोज़ को लेके चलना होता है, कैसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 4 लोगों का ग्रुप बनाएं और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें। उससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि आप डिफरेंट बंदों के साथ सिनेरियोज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में भी 16 स्टेशन होते हैं और हर एक स्टेशन में एक नया बंदा बैठा होता है। तो अगर आप एक ही बंदे के साथ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे न्यू पेशेंट या जो न्यू आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ प्रैक्टिस करने में, तो वो एज आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी प्रैक्टिस में। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप 2 या 3 लोगों के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों के सामने बोलने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एकेडमीज़ के बारे में, कि एकेडमीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल आपको एकेडमीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकेडमीज़ आप अटेंड करेंगे, आपको प्लैब 2 की ओरिएंटेशन हो जाएगी, आपको उसका सिलेबस पता लग जाएगा और आप एक बार गो थ्रू कर देंगे सारे सिनेरियोज से। इसके बाद सवाल आता है कि अगर आपने एकेडमीज़ लेनी है तो कौन सी लें। अब काफ़ी सारी एकेडमीज़ हैं। अब ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सिचुएशन बन जाती है कि आपको कौन सी एकेडमी लेनी चाहिए। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन इस सिचुएशन में मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि जो भी आप एकेडमी लें, आप ट्राई करें कि अगर आप 2 या 3 या 4 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मिलके एक एकेडमी लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और जहाँ तक मैंने नोट किया है, एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है कि आपका प्लैब 2 पास होगा या फेल होगा, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, एकेडमीज़ नहीं होती। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखी है, अपने फ्रेंड्स के साथ सारे सिनेरियोज अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो हाई चांस है कि आप प्लैब 2 पास कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने कोई अच्छी एकेडमी ली है और सिर्फ आप एकेडमी के थोड़े से आपने नोट्स पढ़े हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप एग्ज़ाम पास करें। एकेडमीज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है वो है नोट्स के बारे में, कि कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। आजकल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे, सैमसंग के मिलेंगे, फिर सैमसंग के अंदर भी काफ़ी सारे आपको नोट्स मिलेंगे, इसी तरह से एस्पायर के, फ्रेंड्स के, मोशोबी के, कॉमन स्टेशन के। तो इसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई से भी नोट्स पढ़ें, लेकिन फिर उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें। अक्सर लोग ये करते हैं, एक सिनेरियो कहीं किसी एक नोट से पढ़ लिया, फिर दूसरा कहीं और से पढ़ लिया, तीसरा कहीं और से पढ़ लिया, तो उस तरह आपकी कोई एक ओरिएंटेशन नहीं रहेगी। उसका नुकसान ये होगा कि एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप बस सोच रहे होंगे कि इस नोट में ये लिखा हुआ था, इस नोट में ये लिखा हुआ था, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे बेहतर तरीके से। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि कोई से भी नोट्स आप पढ़ें तो उन्हीं से ही प्रैक्टिस करें बार बार। इसके बाद सवाल आता है मॉक्स का, कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, मॉक्स अटेंड करने चाहिए और कितने अटेंड करने चाहिए। मेरी एडवाइस तो ये है कि मॉक्स बहुत ज़रूरी है, आप सबको मॉक्स अटेंड करने चाहिए, बिकॉज मॉक्स आप अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप सिनेरियो वाइज किन चीज़ों में लैग करते हैं और किन किन स्टेशंस में, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन हो गई, मैनिक्विन हो गया, टीचिंग हो गया, काउंसलिंग स्टेशंस हो गए, साइकेट्री होगी, या बाकी जो सिनेरियोज हैं उसमें किन सिनेरियोज में आपकी परफॉर्मेंस वीक है।
तो आप वो कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। अब सवाल ये आता है कि कितने आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आइडियली 3 मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और ज़्यादातर जो आप अकेडमी से अटेंड करेंगे वो आपसे 3 मॉक्स करवाते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो 3 मॉक्स बेसिकली आपको अटेंड करने चाहिए, जिसके बाद आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों के सामने बात कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने पेशेंट आए तो आप उससे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, और कौन सी चीज़ें आपको सिनेरियोज में मिस नहीं करनी। अब बहुत से लोगों को प्लैब 2 में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। उनको सिनेरियोज तो बेसिकली आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मैनेजमेंट पूरी तरह से बता नहीं सकते। और बेशक उनको वो सिनेरियो आ रहा होता है, लेकिन वो सिनेरियो फेल हो जाता है। टाइम मैनेज करने की जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो ये है कि बार बार सिनेरियोज को प्रैक्टिस करें, लेकिन विद इन 7 मिनट्स उनको कंप्लीट करने की ट्राई करें। इस तरह से आपके पास 1 मिनट एक्सेस होगा जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे, लेकिन 7 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिस करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि कौन से सिनेरियो में कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं पूछनी। फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन वाला सिनेरियो है, तो जब आप चेस्ट पेन पूछेंगे तो आपके जहन में 3-4 डीडीज आ जानी चाहिए जिनको रूल आउट करने वाले क्वेश्चंस पूछने हैं सिर्फ आपने पेशेंट से। फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन है, एमआई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपने काफ पेन का पूछना है लाजमी। तो और किसी लॉन्ग ट्रैवल का पूछ सकते हैं, या बेड रेस्ट का पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा, अगर आप बस विद इन 7 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे, कि कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें कौन से क्वेश्चन की सेंस बनती है पूछने की, और उससे आप डायग्नोसिस बताएंगे, और डायग्नोसिस के बाद आप मैनेजमेंट तक पहुंचेंगे। एग्ज़ाम के दौरान आइडियली 6 मिनट्स के अंदर आपका सिनेरियो और आपका डायग्नोसिस बन जाना चाहिए, और जो लास्ट के 2 मिनट्स हैं वो आप उसमें मैनेजमेंट आपको बतानी शुरू कर देनी चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। इससे पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, डिपेंड कि उसकी मैनेजमेंट कितनी बड़ी है। एग्ज़ाम जब आपका होगा तब 6 मिनट के बाद एक बेल बजती है, जिसके बाद आपको बताते हैं कि 2 मिनट्स रिमेनिंग। जब वो बेल बजे तब आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस टाइम के दौरान बस अब आप अपना जो है सिनेरियो सम अप करें और मैनेजमेंट की तरफ चले जाएं, अदरवाइज वो आपका सिनेरियो मिस हो जाएगा। आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने अपने एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, तो हम रोज़ाना 4 से 6 सिनेरियोज प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद हम अराउंड सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में हम यूके आ गए थे। तब हमने एकेडमी ज्वाइन की थी, और हमें एकेडमी में भी 3-4 फ्रेंड्स और मिले थे, तो हमने मिल के एक ग्रुप बना लिया था 5 लोगों का, और हम आपस में डिफरेंट सिनेरियोज प्रैक्टिस करते थे। प्लस हमने एकेडमीज़ में मैनिक्विन टीचिंग सिनेरियोज और प्रोसीजर्स भी प्रैक्टिस किए थे। हमारी जो प्रैक्टिस, जो मुझे लगता है जिसने काफ़ी हमें हेल्प किया, वो प्रैक्टिस ये थी कि हम एक दूसरे के साथ रैंडम सिनेरियोज प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरह से हमें पता नहीं होता था कि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं और कौन सा सिस्टम, ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड हो जाता है। अगर आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल हम जीआईटी वाला सिनेरियो कर रहे हैं, तो हम रैंडम सिनेरियो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते थे, ताकि हमें सोचना पड़े और हम विद इन 8 मिनट्स वो सिनेरियो ख़त्म कर सकें। तो आई थिंक इस अप्रोच ने हमें काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज तब आप विद इन 8 मिनट्स आप डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, और आप टू द पॉइंट मैनेजमेंट बताते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसने हमें काफ़ी हेल्प किया। इसके साथ साथ हमने 3 मॉक्स भी अटेंड किए थे सैमसन के, और उनसे भी हमें काफ़ी जो है फ़ायदा मिला है, बिकॉज़ मॉक करने से आप एक बार पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न से गो थ्रू कर देते हैं 16 स्टेशन से, और 3 बार करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब रियल एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो कम से कम आपको पता होगा कि इस तरह से सिनेरियो आता है, आपने किस तरह से सिनेरियो अप्रोच करना है, किस तरह से एंड करना है, किस तरह से मैनेजमेंट बतानी है, और किस तरह से टाइम मैनेज करना है। तो मॉक्स उस सेंस में काफ़ी हेल्पफुल थे। ये था प्लैब 2 के बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, और किस तरह से आपने प्लैब 2 को लेके चलना है। इसके बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आइस के बारे में, कौन से सिनेरियोज को कैसे आपने अप्रोच करना है, किस तरह से मैनेजमेंट बतानी है, किस तरह से इंट्रोडक्शन बताना है, किस तरह से टेलीफोनिक आपने इंट्रोडक्शन बताना है। तो वो मैं 1 अराउंड 2 मिनट्स की वीडियोस जो है वो बना के अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं।